दुनिया बदलने से पहले खुद को समझना सीखिए, क्योंकि असली ताकत भीतर छुपी होती है। आप देख रहे हैं रीड विद इन, जहां हम किताबों से सिर्फ बातें नहीं निकालते, बल्कि सोच बदलने वाले बीज बोते हैं। हर किताब एक नई दिशा, हर वीडियो एक छोटा बदलाव। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब जो आपको बाहर नहीं, अंदर से सफल बनाना सिखाती है। स्टीफन कॉवी की ये किताब केवल सक्सेस की बातें नहीं करती, ये हमें असली प्रभावशाली इंसान बनने का रास्ता दिखाती है। ऐसा इंसान जो सिर्फ बाहर से स्मार्ट ना हो, बल्कि अंदर से भी स्थिर, समझदार और मूल्यों से जुड़ा हो। कॉवी कहते हैं, इफेक्टिव बनना मतलब वो इंसान बनना जो दूसरों को इंस्पायर कर सके, जो रिश्तों में गहराई ला सके, जो केओस में भी क्लैरिटी से निर्णय ले सके, और सबसे जरूरी, जो खुद की नजरों में मजबूत हो। अगर आप अपनी जिंदगी को वाकई बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले जिंदगी को देखने का तरीका बदलना होगा। परिचय, सोच बदलो, जीवन बदलेगा। स्टीफन कॉवी की यह किताब कोई तात्कालिक मोटिवेशन या टिप्स की लिस्ट नहीं है। ये एक ऐसा रास्ता दिखाती है जो बाहर की दुनिया में बदलाव लाने से पहले भीतर को ठीक करने की बात करती है, यानी इनसाइड आउट अप्रोच। कॉवी कहते हैं, हम अक्सर सफलता को दूसरों से जोड़ते हैं, लेकिन असल प्रभावशाली लोग वो होते हैं जो खुद को जीतने के बाद दुनिया से जुड़ते हैं। पैराडाइम शिफ्ट, सोच का बदलाव ही असली बदलाव है। हर व्यक्ति की एक मानसिक खिड़की होती है, एक दृष्टिकोण जिससे वह दुनिया को देखता है। इसे ही स्टीफन कॉवी पैराडाइम कहते हैं। अगर ये खिड़की धुंधली है तो दुनिया कभी साफ नहीं दिखेगी, चाहे बाहर कितना भी उजाला क्यों न हो। उदाहरण, एक बार कॉवी ट्रेन में सफर कर रहे थे। पास की सीट पर एक व्यक्ति अपने बच्चों को रोके बिना बैठा था और बच्चे तेज शोर मचा रहे थे। कॉवी को गुस्सा आने लगा। फिर उन्होंने संयम से पूछा, आप बच्चों को थोड़ा शांत नहीं कर सकते? उस व्यक्ति ने थके स्वर में कहा, अभी अभी उनकी मां की मौत हुई है, मुझे नहीं पता कैसे संभालूं। कॉवी का पूरा दृष्टिकोण बदल गया। यही है पैराडाइम शिफ्ट। जब नजर बदलती है तो नजारा बदल जाता है। कैरेक्टर एथिक वर्सेस पर्सनैलिटी एथिक। कॉवी बताते हैं कि सफलता के दो मार्ग होते हैं। एक, पर्सनैलिटी एथिक, ऊपरी दिखावा, त्वरित सफलता की तकनीकें, जैसे स्मार्ट बनो, इमेज क्रिएट करो। दो, कैरेक्टर एथिक, भीतर की नींव, जैसे ईमानदारी, विनम्रता, सेवा, संकल्प। आज की दुनिया पर्सनैलिटी एथिक्स पर ज्यादा ध्यान देती है, लेकिन टिकाऊ, स्थायी और सच्ची सफलता कैरेक्टर से ही आती है। हैबिट एक, बी प्रोएक्टिव, जिम्मेदारी लेना सीखिए। यह पहली आदत पूरी किताब की नींव है। आपका जवाब क्या होगा? यही आपकी पहचान है। प्रतिक्रियात्मक, रिएक्टिव, लोग अपने व्यवहार को परिस्थितियों पर आधारित रखते हैं। अगर मौसम अच्छा है, मूड अच्छा है, कोई तारीफ करे तो मुस्कुराते हैं, आलोचना करे तो टूट जाते हैं। लेकिन प्रोएक्टिव लोग परिस्थितियों से पर नहीं, अंदर से संचालित होते हैं। प्रोएक्टिव लोग क्या करते हैं? एक, मौसम, मूड और माहौल से ऊपर उठकर निर्णय लेते हैं। दो, हर परिस्थिति में अपना उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करते हैं। तीन, मैं कर सकता हूं वाली सोच के साथ काम करते हैं। चार, अपने शब्दों में ताकत होती है। रिएक्टिव लोग कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं। प्रोएक्टिव लोग कहते हैं, मैं विकल्प खोजूंगा, मैं अपनी प्रतिक्रिया चुनूंगा। स्टोरी टेलिंग टच, एक छोटी सी पर बड़ी प्रेरणा। एक महिला ऑफिस में हर दिन शिकायत करती थी, मेरे बॉस ठीक नहीं है, टीम का माहौल खराब है, कोई मेरी कद्र नहीं करता। एक दिन किसी ने उससे पूछा, अगर आप सबका कंट्रोल अपने पास नहीं रख सकती, तो क्या खुद को बदलना मुश्किल है? उस दिन से उसने फैसला किया कि वो शिकायत नहीं, समाधान खोजेगी। 3 महीने में उसके अंदर का बदलाव इतना स्पष्ट हो गया कि वही टीम अब उसकी लीडरशिप में फ्लरिश करने लगी। क्यों? क्योंकि उसने प्रोएक्टिव बनने का फैसला किया। सर्कल ऑफ कंसर्न वर्सेस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस।
कॉवी इस आदत को समझाने के लिए एक गहरा विचार देते हैं। सर्कल ऑफ कंसर्न वो चीजें जिन पर हम चिंता करते हैं लेकिन नियंत्रण नहीं होता, जैसे मौसम, सरकार, दुनिया की अर्थव्यवस्था। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो चीजें जिन पर हमारा नियंत्रण होता है, जैसे हमारे व्यवहार, शब्द, आदतें। प्रोएक्टिव लोग अपना ध्यान सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर लगाते हैं और इसी कारण उनका प्रभाव समय के साथ बढ़ता जाता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल कंट्रोल। प्रोएक्टिव बनना केवल बाहरी निर्णय नहीं, यह आपकी भीतर की ताकत को पहचानने का नाम है। जब आप शांत रहते हुए जवाब देते हैं, जब आप बहानों की बजाय उत्तरदायित्व चुनते हैं, जब आप एक कठिन परिस्थिति में भी सकारात्मक दृष्टि रखते हैं, तो आप प्रोएक्टिव हैं। डेविड गॉगिंस हमसे यही कहता है, अपनी सबसे बड़ी लड़ाई अपने अंदर लड़ो। अपने दर्द से भागो मत, उसे अपना हथियार बनाओ। अंतिम सीखें जीवन के लिए 5 अमूल्य सबक। 1. ट्रूथ इज फ्रीडम, जब आप खुद को झूठे बहानों से आजाद करते हैं। 2. डिस्कम्फर्ट इज योर ट्रेनिंग ग्राउंड, आराम से ग्रेटनेस नहीं आती। 3. योर माइंड इज योर बैटलफील्ड, लड़ाई बाहर नहीं भीतर है। 4. फेलियर्स आर योर फाउंडेशन, हार से ही जीत की इमारत बनती है। 5. अकाउंटेबिलिटी बिल्ड्स आइडेंटिटी, खुद को जवाबदेह बनाइए और खुद को बदल डालिए। अगर आपने कांट हर्ट मी की ये समरी यहां तक सुनी है तो यकीन मानिए आप सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं ढूंढ रहे, बल्कि अपने भीतर कुछ तोड़ने और कुछ नया बनाने के लिए तैयार है। डेविड गॉगिंस की यह कहानी हम सभी को एक बात सिखाती है, हम सब में वो आग है जो अगर एक बार जल गई तो दुनिया भी उसकी रोशनी देखेगी।
अगर आप ऐसे ही और गहराई से लिखी गई सेल्फ ग्रोथ किताबों की समरी सुनना चाहते हैं तो चैनल रीड विद इन को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि यहां सिर्फ किताबें नहीं सुनाई जाती, जिंदगी को बदलने वाली सोच दी जाती है।